500 से ज्यादा सैनिकों ने थामा यूकेडी का दामन। सैनिकों ने भरी हुंकार, उत्तराखंड में लाएंगे बदलाव। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व सैनिक एवं वीर नारी सम्मान और सदस्यता अभियान समारोह में करीबन 500 पूर्व सैनिक ने दल की सदस्यता ग्रहण की, जहां इस मौके पर पूर्व सैनिक ने हुंकार भरते हुए यूकेडी को मजबूत करने का संकल्प लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। वहीं इस मौके पर वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। जय भारत माता की जय भारत देश जय उत्तराखंड जय हिंद। वहीं इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश के लिए अपने जीवन के अहम पल दिए हैं, उनके योगदान को कोई भी नहीं भुला सकता है। अब पूर्व सैनिक उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, वहीं सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होते, वह समाज को उनकी सेवा का लाभ हमेशा मिलता है। देखिए पूरी खबर प्रदीप भंडारी और हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। वीरों का कभी अंत नहीं होता, शौर्य और साहस कभी कम नहीं होता। भारत माता के जो हैं लाल, उनका बलिदान के बाद भी शौर्य कम नहीं होता। नमस्कार, मैं हितेश शर्मा यूके 24/7 न्यूज के लिए देहरादून के तुनवाला में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी का भारतीय सैनिकों ने अपना जो बलिदान देश के लिए दिया है, उनकी चाहे वॉर विडोज हो और पूर्व सैनिक हों, उनका आज यहाँ सम्मान किया जा रहा है, जिनको मान सम्मान दिया जा रहा है उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी द्वारा, उनके सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा। वहीं इसी क्रम में हम बात करेंगे केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपके साथ पूर्व सैनिकों का जो दल है सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन कर रहा है। वहीं आपके द्वारा इस समय सैनिकों को सम्मानित, वॉर विडोज को सम्मानित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, ये जो है वो वीर नारियां हैं, वो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का मान सम्मान पूरे देश दुनिया में बनाया है। और हमारा दायित्व बनता है कि हम सर्वप्रथम अपने इन सैनिकों का प्रदेश है, पूरा प्रदेश सैनिकों का, सबसे पहले यह है कि इन लोगों को सम्मान दिया जाए। हम हर जगह जाएंगे, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, मोड़न, नैनीताल, पिथौरागढ़, हर जगह जो यहाँ तक नहीं आ सकते, हमारे प्रत्येक जिले में होगी और हम सबको सम्मान करेंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने के लिए सब लोगों के फोन आए, हम जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे लोग। जैसे जैसे आज देखा गया कि सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, क्या लगता है कि भविष्य में पूर्व सैनिक पार्टी कितनी बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत बनेगी? सारे सैनिकों से जिस हिसाब से हम लोगों की वार्ता हो रही है, और हमारे कर्नल साहब, गढ़िया जी, तमाम वार्ताएं हमारी हो रही है, मेरी भी व्यक्तिगत तौर से इसमें बहुत अहम भूमिका होने वाली है हमारे सैनिकों की और पूर्व सैनिकों की, उनके परिवारों की। उत्तराखंड को अब एक उज्जवल और सुखद संपन्न रास्ते पे ले जाने में इन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। हस्तक्षेप होगा, ये 100% आप जानते हैं। जहाँ तक प्रदेश में बारी बारी से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राज किया है, चाहे भाजपा सरकार ले लें, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिक हैं, जो सैनिक परिवार है, वो कहीं ना कहीं सरकारों से जो उनकी उपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाती है। तो यूकेडी की क्या भूमिका रहेगी उत्तराखंड क्रांति दल की पूर्व सैनिकों को उनके मान सम्मान को दिलाने के लिए, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से रहती हैं उनको दिलाने? बिल्कुल, पूर्व सैनिकों को जो है पहले तो यहाँ तक कि हम जो चुनाव होंगे, मैंने स्थानीय चुनाव होंगे, MLA के होंगे, MP, यहाँ पे भी हम कुछ न कुछ इनको एक परसेंटेज देंगे कि भाई पूर्व सैनिकों के लिए इतनी विधानसभाएं हम जो है उनके लिए आरक्षित करेंगे कि भाई ये हमारे सैनिक प्रदेश है, इनका यहाँ पे हक बनता है, इनको दीजिएगा। लेकिन जो है जो प्रदेश स्तर की जितनी बातें होती हैं, जितनी मांगे होती हैं, उनका रोजगार है, बहुत छोटी उम्र में वहाँ से आ जाते हैं, कोई 30 साल में, कोई 35 साल में, उनके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको कैसे दोबारा उनका ये नहीं चलेगा, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था क्या करेंगे। 36 साल से आदमी घर में बैठ के बता, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं की जाएंगी, अच्छा रोजगार के साधन जुटाए जाएंगे, उनको पुनर्रोजगार दिया जाएगा, अन्य लोगों को रोजगार। तो ये थे पूरण सिंह कठैत जी हमारे साथ इस समय इस कार्यक्रम में। वहीं कठैत जी का कहना है कि उनके द्वारा व उनकी पार्टी के द्वारा पूर्व सैनिकों को वो सम्मान
वो मान दिया जाएगा जो अभी तक उत्तराखंड में किसी भी राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा नहीं दिया गया है। हमारे साथ इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैप्टन चंद्रमोहन सिंह गढ़िया जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका पहले तो यूके 24/7 में। धन्यवाद सर, आज जैसे कि आप लोगों द्वारा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को और वॉर विडोज को अपने साथ लाने का कार्य किया गया है, उनका सम्मानित करने का कार्य किया गया है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो सैनिक प्रकोष्ठ है, आगे क्या रणनीति है कि कैसे पार्टी को सैनिकों के परिवार से जोड़ा जा सकता है? जी, जैसा कि यह सैनिक बहुल्य प्रदेश है और सैनिक बहुल्य प्रदेश में आज सैनिक और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति एक जैसी है। सैनिकों को उत्तराखंड क्रांति की जरूरत है और उत्तराखंड क्रांति दल को सैनिकों को जरूरत है, क्योंकि यह हमारी मिट्टी है, यहाँ हम सैनिक बहुल्य प्रदेश में हैं, यह हमारा क्षेत्रीय दल है। हम चाहते हैं कि हम क्षेत्रीय दल में रह करके और अपना उत्तराखंड को मजबूत बनाएं और उत्तराखंड मजबूत बनाने के साथ हम सैनिकों को भी संग्रहित करके एकजुट होकर के इसको मजबूत बनाएंगे। कहीं न कहीं जैसे देखा गया है, राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ जो सत्ताधारी सरकारें रही हैं, उनके साथ लगातार सैनिकों का संघर्ष जारी रहा है। सैनिकों का, चाहे वो पेंशन वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके मान सम्मान का मामला हो, तो इस चीज को लेकर क्या लगता है उत्तराखंड क्रांति दल किस तरीके से अपनी आवाज केंद्र तक पहुंचा पाएगा और किस तरीके से राज्य में सत्ता हासिल कर पाएगा पूर्व सैनिकों की ताकत? हमारे माननीय अध्यक्ष साहब कठेर जी ने हम सैनिकों को, जैसे कि सैनिकों को जो यहाँ के राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये सिर्फ यूज करती हैं, सिर्फ पोस्टर बैनर लगाने का काम करती हैं, उनको कोई मौका नहीं देती हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष साहब ने हमें कम से कम 20% इस बार आरक्षण दिया। आप भी एमएलए हो सकते हैं, आप भी प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और ये मौका उन्होंने हमें दिया, इसलिए हमारा हौसला ऊंचा है और हम इस उत्तराखंड क्रांति दल के लिए इस सैनिक होने के नाते हम इसको मजबूत करेंगे। साथ इस समय मौजूद हैं सैनिक प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रमोद काला जी। काला जी, जैसे कि आज उत्तराखंड क्रांति दल में सैनिकों की आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम है, जो सैनिक आज सैकड़ों की संख्या में यूकेडी का दामन थाम रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सैनिकों से कितनी ताकत यूकेडी को मिल पाएगी? देखिए, पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो पूरा सैनिक और सैनिक परिवार अगर मिला दिया जाए तो 32 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। और आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति को डोमिनेट कौन करता है, वो है सैन्य शक्ति। और आज जब ये इस सैकड़ों के नंबर पे इतने सैनिक, पूर्व सैनिक हमारा दामन थाम रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ अब एक मतलब बहुत सारे लोग अब यहाँ पे आने वाले हैं। सैनिक तो आएगा ही आएगा, लेकिन सैनिक के साथ साथ मातृशक्ति भी आएगी, युवा शक्ति भी आएगी। वहीं हमारे साथ सुनील कोटनाला जी, केंद्र महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल भी मौजूद हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। धन्यवाद। जैसे कि आज सैनिक सैकड़ों की संख्या में पार्टी को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वहीं आपने मान सम्मान भी आज पूर्व सैनिकों को और उनकी वॉर विडोज को दिलाया है, तो क्या लगता है कि पार्टी को कितना इससे मजबूती मिलेगी और पूर्व सैनिकों को उत्तराखंड क्रांति दल क्या वो मान सम्मान दे पाएगा जो अन्य राजनीतिक दल नहीं दे पाए? देखिए, इतने सालों में हमने ये देखा, और मैं सिर्फ अपने राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कि सैनिकों के सम्मान सिर्फ अब ये बोलने की एक बात हो गई कि हम सम्मान कर रहे हैं, मगर सम्मान हो कुछ नहीं रहा। जैसे OROP का इशू है जो बहुत ही बेसिक इशू है हमारा, उसके बारे में आप ये देखिए कि इसी इशू के ऊपर सरकार को सारे एक्स सर्विसमैन ने वोट दी पिछली बार, और आज हम उन्हीं के खिलाफ केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मगर जितना हम अपने राज्य में कर सकते हैं वो मैं ज़रूर करूँगा। वो मेरा वादा है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो हम एक्स सर्विसमैन को ज़रूर उनकी देखभाल करेंगे, और हमारे अध्यक्ष जी अभी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करेंगे जो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करेंगे कि एक्स सर्विसमैन को हम कैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाएंगे। कहीं ना कहीं अभी अध्यक्ष जी का भी बयान आया था कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम कुछ एक श्रेणी रखेंगे कि जिसमें पूर्व सैनिकों को मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी से, जहां उनको कई सीटों में तवज्जो दिया जाएगा। तो क्या लगता है इसमें पूर्व सैनिकों को कितने हद तक यूकेडी की तरफ आकर्षित हो पाएंगे? देखिए, उसमें कुछ तो हम ऐसी सीट्स होंगी हमारे की, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स तो हम आरक्षित रखेंगे जिसमें सिर्फ एक्स सर्विसमैन को ही नॉमिनेट किया जाएगा, और उसके अलावा जो भी कैपेबल होगा उसको चांस दी जाएगी, उनको आगे लाया जाएगा। अभी ये एक धारणा है कि एक्स सर्विसमैन जो है वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। कोई पॉलिटिक्स ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मुझे ये विश्वास है कि अगर हम सैनिकों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाएंगे तो ये बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे, बहुत स्वच्छ और बहुत प्योर पॉलिटिक्स होगी हमारे राज्य में। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक,
हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।